सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। कल गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति दी है जो अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रवासी मजदूर, पर्यटक, तीर्थयात्री इत्यादि। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो ऐसे फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। वे ऐसे स्ट्रैंडेड व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा। बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। गंतव्य पर पहुंचने के उपरांत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों का मेडिकल चेकअप करेंगे। यदि इन्हें संस्थागत क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है तो 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखेंगे। नियमित रूप से इनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और इनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हैदराबाद हमारी जो आईएमसीटी गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, पीपीई किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार एक एंड टू एंड आईटी डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो कोविड-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहाँ टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। इस अस्पताल में प्रदेश के 93% से ज्यादा केसेस का इलाज किया गया है और यहाँ पे 300 टेस्ट प्रतिदिन करने वाली लैबोरेटरी भी है। इलाज होने के बाद अस्पताल की गाड़ी पेशेंट को घर तक छोड़ती है और मोबाइल संदेश द्वारा भी 14 दिन होम क्वारंटाइन की सूचना देती है। आईएमसीटी चेन्नई ने कंट्रोल रूम्स, विभिन्न विभागों के हेल्पलाइन, कॉल सेंटर फैसिलिटीज, कंटेनमेंट जोन्स, क्वारंटाइन सेंटर, कोविड और गैर कोविड अस्पताल, पीटीएस शॉप्स, बैंक, मेडिकल शॉप्स, चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम्स, फिशरमैन की बस्ती, स्लम्स, रिलीफ कैंप, इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स का दौरा किया और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की। टीम ने पाया कि तमिलनाडु में रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 2058 संक्रमित मरीजों में से 1168 यानी कि 57% लोग ठीक हो गए हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए रिलीफ कैंप्स में उन्होंने पाया कि व्यवस्था अच्छी है और श्रमिक सुविधाओं से संतुष्ट है। टीवी, मेडिकल चेकअप और काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। पिछले 24 घंटों में देश में 1780 नए केसेस आए हैं, जिससे कि देश में रिपोर्ट हुए टोटल केसेस की संख्या अब बढ़कर 33,050 केसेस हो चुकी है। अगर हम देखें जो हमारे पास अभी एक्टिव मेडिकल सुपरविजन के केसेस हैं तो वह संख्या 23,651 है। पिछले 24 घंटे में 630 पेशेंट वो क्योर भी हो गए, जिससे कि हमारे टोटल क्योर्ड पेशेंट्स की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है। कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 13.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। रिपोर्टेड डेथ केसेस के एनालिसिस करें तो पाया कि हमारे देश में केस फैटेलिटी करीब 3.2% नोट की गई है, जिसमें से 65% मेल और 35% फीमेल पेशेंट्स थे। अगर हम मोर्टेलिटी का एज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें तो पाते हैं कि लेस देन 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड। 45 से 60 ईयर्स एज ग्रुप में 34.8% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड और 60 ईयर्स के अबव एज ग्रुप में 51.2% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड। उसमें भी अगर हम देखें कि 60 प्लस एज ग्रुप को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो 60 to 75% में 42% केस फैटेलिटी हैज बीन नोटेड और अबव 75 ईयर्स में भी हमारे पास 9.2% केसेस में केस फैटेलिटी नोट की गई है। देश का डबलिंग रेट जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु,
पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है। वह है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। नॉन कोविड एसेंशियल सर्विसेज से संबंध में ऑलरेडी 20 अप्रैल को एक डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके तहत हमने कहा था कि वह मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हो, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हो, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे डेंगू, या साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कैंसर, डायलिसिस, ऐसी जो भी डिजीजेज हो उनकी सर्विसेज भी रेगुलरली लोगों को प्रोवाइड करती रहनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने डायलिसिस के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल भी 7 अप्रैल को जारी किया था। साथ ही 9 अप्रैल को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड सर्विसेज के लिए भी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी की थी।